जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासन। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 9/1/2025। सर्वप्रथम अभी आप लोगों ने एक ऑडियो सुना होगा जिसमें मैं आलम भाई को साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि भाई तुमको जितना गाली देना है दे देना, लेकिन आज वीडियो डालूंगा तो डालूंगा। आज मेरे पास काफ़ी अच्छी खबरें भी थी। पूरी बात तो आपको बताऊंगा नहीं, ऑडियो में भी मैंने कह दिया है कि मैं बात बताऊंगा नहीं, लेकिन आज कुछ लोगों को नंगा करना अति आवश्यक है, क्योंकि आज हम अंतिम मुकाम पे पहुंच गए हैं। आज हम लोग अंतिम मुकाम पे पहुंच चुके हैं और हमारी बातों की पुष्टि जो मैंने परसों कहा या पहले से कहता आ रहा हूँ, वो अब धीरे धीरे सच की ओर आ रही है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी है ना खुलेआम कह रहे हैं कि सांख्यिकी वाले हो, हाँ तुम लोग का काम हम कर दिए, बहुत जल्दी तुम लोग का निकल जाएगा। और ये 2 दिनों की लगातार घटनाओं ने बता दिया, जिस दिन ललन भाई ने किया उस दिन भी, और कल गोविंद जी भी। मैं गोविंदा जी का ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि इन्होंने बहुत बार मेरी मदद की है। और जितने आवेदन, 2 लोग बोले पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग मेरी मदद करते हैं, मैंने कभी किसी, लेकिन जो लोग खुद नहीं आना चाहते, वैसे लोग जो मदद करते हैं और जो किए हैं वो लोग सामने नहीं आना चाहते, जैसे गोविंदा जी के बारे में बताया ना, तो ये पर्दे पे कभी नहीं आना चाहता। इन्होंने बहुत सारे आवेदन जब भी होता है ना, तो हाँ भाई हेलो ये आवेदन निकालना, हाँ भैया निकाल दे रहे हैं। एक पीयूष है मोकामा का, उसको भी जब बोलेंगे ना तो हाँ भैया निकाल दे रहे, भेज दे रहे। तो ऐसे लोग ना कभी नाम के भूखे नहीं रहे। गोविंदा जी ने कल काम किया, दिव्यांग होते हुए भी इनका प्रयास सराहनीय था। ललन का प्रयास सराहनीय था, मेरे लिए वो नहीं, मैंने ललन का विरोध नहीं किया, लेकिन उसके नाम पे जो वही लूट रहा था उसका विरोध किया ना। वो एक नमूना था, विशाल नामक जो था वो नमूना था। वो बार बार ऑफिस करता था, लड़कों को ले जाता था, अब बोलता था कि कहीं कुछ नहीं हुआ, त्रिसदस्यीय कमेटी है कहाँ। जिस गधे को ये नहीं मालूम कि कहाँ है त्रिसदस्यीय कमेटी में, जब कमेटी बनी हुई उसमें सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, तब उसको स्पेशल बताना पड़े और लोगों के बीच बोले कि नहीं कहीं नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अचानक वो बोलना शुरू करे। सभी भाई का प्रयास सराहनीय है, जो भी लोग किए मैंने सबको सराहना की है। आवेदन का मॉरल कुछ भी रहा हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा नाम रहे, लेकिन जो हकीकत थी वो बताना था। तो यहाँ पे ना जो करता उसको पीछे निकाल कर जो है ना स्वार्थी लोग आगे निकल जाते हैं। बाप बेटे की जोड़ी को देखिए ना, जब सारा रिपोर्ट सबमिट हो गया उसके बाद इन लोग का पदार्पण हुआ। ये लोग ऑफिस करते रहे, ऑफिस करते रहे। क्यों, क्या कारण था, और इनके ऑफिस करने से क्या फायदा हुआ, कुछ बताएंगे। इनके ऑफिस करने जब मालूम था, पूरी बातें मैं उनको बता चुका था, तो जहां जाना था वहां नहीं गए। मिलने का मौका क्यों नहीं मिला? कभी आप लोगों ने सोचा कि जो गर्व से कहता था कि हम कभी भी जा सकते हैं, उनको मौका मिला भी तो कहाँ, सार्वजनिक जगह पे जहां पे कुछ खास बातें नहीं हो सकती। इग्नोर क्यों किया गया इनको? इनके लत लक्षण के कारण, इन लोगों के लत लक्षण के कारण। मैंने आज तक जो भी आरोप लगाया बैल बुद्धि पे, कभी गलत नहीं रहा। नहीं तो अगर जानकार होता तो इसको पूरी बातें बतानी चाहिए था ना। मैंने प्रश्न भी पूछा, आधार पूछा कि क्या आधार है। आधार के बारे में आज मेरे अलावा अगर कोई जानता है ना, तो आज मेरा छोटा भाई जो है आलम है ना, उसको बताया। बोलता अरे बाप रे बाप मनोज भैया, तो मैं आलम से भी इस चीज़ को छिपा कर रखा था। तो मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने कभी भी भले आपके सामने ऑडियो में वीडियो के माध्यम से बोला, लेकिन कभी भी है ना आवेदन में आप लोगों ने देखा है कि मैंने कभी भी है ना CWJC किया, ना LPA किया, कभी संख्या का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा सदैव कि त्रिसदस्यीय कमेटी के अंदर जो भी लोग शामिल है वो लोग का कल्याण कर दीजिए। जो भी होगा, रिपोर्ट सौंपा जा चुका, जो भी होगा सामने होगा, हमको मालूम क्या है, वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने संख्या देकर अगर पूछ लिया जाता, अगर इनका कि तुम जो आवेदन दे रहे उसका आधार क्या है, तो नानी मर जाती ना, या नानी मर जाएगी ना। जो हुआ होने दीजिए। मैं 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अपना भाई मानता हूँ, भाई या बहन मानता हूँ, लेकिन उसमें से 10-12 नमूने ऐसे ना जिनको है ना किसी भी कीमत पे हम माफ़ नहीं करने वाले, और वो लोग दो मुँहे दोगले किस्म के इंसान हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर आता है, एक तो है सपोला, जो अभी हाल फिलहाल में कल ऑडियो दिया कि मनोज वर्मा 1 तल्ला बना लिया, 2 तल्ला बना रहा है।
तो हाँ, पहला तल्ला में उसकी जो जन्मदात्री है, जो पेशेवर है, वो आएगी। दूसरे तल्ले में इसकी जो छोटी है वो आएगी, और उसके तीसरे तल्ले पे ना वो आएगी। जब सुनना ही चाहता तो इसके लिए ऐसा ही शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेट से गढ़कर उल्टा सीधा बोलना अगर कोई सीखा हो तो ये है ना, इससे सीखिए। कितना अपशब्द बोलता है अपना पेट से गढ़कर, और थोड़ी देर के बाद वही मुकर जाता है। तो ऐसे दोगले किस्म के लोगों का है ना, इन सपोला इसलिए नाम पड़ा, अपने बाप का हत्यारा, हत्या का कारण। तो क्यों बाप बेटे मिलकर है ना जगह जगह आवेदन देते गए। उसका लाभ क्या हुआ? जगह जगह आवेदन, ऑफिस ऑफिस घूमते गए, आवेदन दिया या नहीं दिया किसी को पता चला, बार बार बोलने के बावजूद भी। और ऑफिस ऑफिस जाने से क्या मिला ये पता चला। एक भाट था ना, लंबा लंबा बताता था कि यहाँ पे फलना अधिकार, डायरेक्ट बात होती है। भाट था अपना। एक सुअर था, अक्सर आप बोलता था मनोज वर्मा तुमको ये फाड़ देंगे, ये फाड़ देंगे, वो फाड़ देंगे। लेकिन जब से सहरसा गया तब से उसका आवाज आना बंद हो गया। खैर, अब तो मैं जो बातें बोलता जा रहा हूं वो तो सत्य होता जा रहा है। एक हाल फिलहाल में ना एक छुटभैया नेता का ऑडियो वायरल हुआ था ना, जिसमें वो साफ साफ कह रहा था ना कि मनोज वर्मा जहां मिल जाएगा उसका मार्ग फेस में अगर सामने आ गया ना तो उसको छोड़ेंगे नहीं। शम्मी कपूर नाम है। ये वही शम्मी कपूर है ना जो बोला करते थे अपने घर में बुलाकर कि देखो हम बड़का बड़का अधिकारी से बात कर रहे हैं, और आप लोगों को कई बार आह्वान किया कि आइए चलिए सचिवालय में। तो मैं ऐसे टुटपुंजिए नेताओं के बारे में बोला था ना पहले भी कि जब वहाँ कई विधायक और माननीय विधानसभा विधान परिषद में नहीं बोला जा रहा, गोपनीय बातें बताई जा रही है, तो ऐसे टुटपुंजिए नेताओं का जिनका कोई औचित्य नहीं, फ्रॉड तरीके से जा रहे हैं और जो एथी करके, उनको बताया जाएगा। मेरी बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। मैंने तो आप लोगों के सामने खुल के पूछा ना कि भाई बताइए शम्मी कपूर भाई, आप बताइए, आप मेरा हाथ पैर तोड़ दिए, हम डर के मारे निकल नहीं रहे, यहाँ वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप कहीं भी मेरा हत्या करवा सकते हैं, फिर भी हम डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। और वास्तविकता में ये काफ़ी दबंग व्यक्ति हैं, किसी के ऊपर हाथ लगा देना इनकी पुरानी फितरत है। और इन्होंने खुलेआम ऑडियो में बोला ना, इन्होंने कहा था कि काम नहीं होगा, ऐसा चिट्ठी आया। जब चिट्ठी वैसा आया तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैसे बोल रहे हैं? ये बात तो सोचनी है। शम्मी बाबू आपने बताया नहीं कि अगर सांख्यिकी का काम हो जाएगा तो आपके साथ क्या किया जाना चाहिए, ये भी बताना। अब जब हाथ पर तोड़ने का जिम्मेवारी लेते हैं काम ना होने पे, तो आपको ये बताना होगा काम होने पे क्या किया जाएगा आपके साथ, और आपको ये भी बताना होगा आपने सांख्यिकी के लिए क्या किया। आपने सांख्यिकी के लिए क्या किया, अगर कुछ किया हो तो बताइए। आपके घर में तो लंबे लंबे दिया जाता था ना कि हाँ फलना मेरा दोस्त है, ये है वो है, लो हाँ आया है फाइलिंग है। तो 3 लोग हो गए। एक भाट था, बड़े बड़े अधिकारियों का हवाला देता था, अब पता चला कार्यपालक सहायक से बात करता था। द्विवेदी जी लंबा लंबा दे रहे थे। ऐसे नमूनों का भरमार था। एक काम 2022 में होने जा रहा था, तो हमारे बीच में एक काना था ना, विट्ठल कानिया, उसने आवेदन देकर खराब कर दिया था। सारा चीज तैयार था, और मैंने कभी गलत नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो जिम्मेवारी किसकी? मनोज वर्मा की। तो आखिर भाई ये बताएगा, मोट बुद्धि लोग अक्सर बोलता था कि मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो डालने से काम खराब हो जाता है। कौन लोग बताता है? इन लोगों को कौन लोग बताता है भाई? वही लोग बताते हैं जो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, उग्र से उग्र एथी करो। भाई बताएंगे ना कि जो कौन बता रहा है कि मनोज वर्मा का ऑडियो डालने से, वीडियो डालने से या एथी करने से खराब हो जा रहा। चिट्ठी आती है इन लोगों के नाम पे, दोषी ठहराया जाता है मुझे। अब बताइए, गजब का बकवास है। एक आरआर बॉस है, एक आरआर बॉस है, अपने आप को लिखता है आरआर बॉस। बॉस शब्द है ना, वास्तव में ना अंग्रेजों के द्वारा प्रयुक्त होता है, और ये अंग्रेजों के लिए आदर सूचक होता है। हम हिंदुस्तानियों के लिए ये एक गाली सूचक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। बॉस का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रदर ऑफ सेक्सी सिस्टर। तो ये हम लोगों के लिए गाली है, लेकिन अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक है। तो वैसे नमूने जो अपने आप को वकील कहते हैं, सूरज बनकर है ना उल्टा सीधा डालते, तो फतुआ का नमूना है। तो बॉस है, वास्तव में बॉस है। कुछ लोग ग्रुपों में है ना बाप जी करके हैं, तो अब बाप जी उस ग्रुप के एडमिन के बाप है कि एडमिन के बाप है, हमको मालूम नहीं। तो वैसे नमूनों को है ना
लोग अपने ग्रुपों में रखते थे। इनके मुठ बुद्धि बल बुद्धि के आने से एक ही चीज़ हुआ ना, केवल ग्रुपों का अलग हो गया, ग्रुप अलग अलग हो गया। मनोज वर्मा को केवल गालियां दिलाने शुरू हुई। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। बाप बेटा मिलकर ना सब सांख्यिकी को चारा बनाकर भाईचारा खा जा रहे हैं, और ना चुप रहकर बैल बुद्धि चुप रहकर सब। अगर जिसके पास जानकारी होगी, ये बताता था कहाँ खाता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, कहाँ हकता है, कहाँ मुतता है, ये चीज़ ना बताता था। काम की बातें बताता था, सुबह बताता था ये हुआ, दोपहर में बोलता था ये हुआ, शाम में बोलता था ये हुआ, और रात में बोलता था ये हुआ। आज तक आप लोगों ने सोचा कि ये लोग इतने पावरफुल थे, फिर भी इनको समय क्यों नहीं मिला? 2 साल हो गए, और जबकि इसको मालूम था कि बाप बेटे के आगमन से पूर्व भी सारा काम संपन्न हो चुका, तो फिर ऑफिस ऑफिस क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे? और वहां जाकर इनको क्या फायदा हुआ? केवल यही कि मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, कि टेंडर का खेल हो रहा था। इस बात का जवाब हमको नहीं मिला। मैंने तो प्रश्न पूछे, बार बार पूछा कि आधार बताओ। मैंने कभी भी एलपी या सीडब्ल्यूजेसी का जिक्र नहीं किया। मैंने हमेशा, जब भी आप लोगों ने आवेदन देखा, मैंने 30 सदस्यीय कमेटी का जिक्र किया। किसका होना है किसका नहीं, वो तो पहले ही 2 साल पहले ही जमा हो चुका है। जिसका होगा सामने आ जाएगा, और एक का होगा तो अन्य का भी होगा। किस मार्ग से होगा ये भी मैं बता सकता था, अब बोला। लेकिन ऐसे 10-12 लोग, नमूने लोग, जो नहीं चाहते थे कि किसी तरह सांख्यिकी का काम हो। ये एक तो ये बैल बुद्धि है ना, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि बैल बुद्धि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को सीढ़ी बनाकर अपना विधायकी का पोस्ट हासिल करना चाहता था। नहीं तो जो बोल के आया नहीं कर सके उसको क्या कहा जाता है? जब हम असमर्थ होंगे तो उस चीज को फिर हमको छोड़ के बैठ जाना चाहिए। नहीं तो अन्य संघों का हो रहा है तो उसमें किसका बाप जा रहा है, ये भी जरा जानने योग्य है। और रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद क्या जल्दी हो गया कि मिल लिए, कि संख्या बढ़ा दिए या कुछ कर दिए? नहीं ना, फिर भी ढीठ की तरह ऊपर से फ्रॉड तरीके से संघ का चुनाव करवाया। तो कैसे कैसे, मैं तो जो आरोप लगा रहा हूं, और अभी भी है ना ऑफिस ऑफिस खेल रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि इतना फ्रॉड उजागर करने के बावजूद अभी तक डटा हुआ है। तो इसकी मंशा क्या थी, अब क्या है? मैंने तो प्रश्न पूछे, उसका जवाब देते बना नहीं बना, और न बनेगा। एक चीज पूछ रहा हूं कि आधार क्या है ये बता दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा गोविंद सर, जो मैंने कहा कि माननीय ने ये कहा परसों, जो कहा ना कि ऐसा होने वाला है, उस बातों की पुष्टि आप धीरे धीरे देख रहे हैं ना। समय काफी करीब आ चुका है, समय काफी करीब आ चुका है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। मैंने कहा था 24 तारीख की बैठक में, मैंने कहा था कि अपना 100% नहीं 110% लगा दूंगा, अपना बेटर से बेटर करने का, बेटर से बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। अब मैंने जिन जिन लोगों के पैर पकड़े या जिन जिन लोगों के शरण में गया, उन्होंने हमारी बातों को वहां तक रखा। और गोविंद भाई को मैंने, ललन का तो मैंने कहा ही ना, मैं वैसे किसी का विरोधी नहीं हूँ। ललन ने काम किया काबिल तारीफ, लेकिन वही कौन लूटना चाह रहा था? वो विशाल नाम का नमूना, जो लड़कों को स्कॉर्पियो में लेके आता था, सचिवालय सचिवालय घूमता था, अब बोलता था कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और अचानक सारी बातें रात में ही, मतलब आवेदन देते समय सारा चीज हो गया कैसे, ये बात हमको समझ में नहीं आया। कि जब कल तक कुछ नहीं था और सुबह में जब आवेदन कोई दे दिया तो सारा श्रेय ललन अगर श्रेय लेता तो हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वैसे नमूने जो कल तक बोलते थे कहीं कुछ नहीं है और सुबह में श्रेय ले रहे हैं, तो उसका तो विरोध हम करेंगे ही करेंगे। और जो भी भाई अच्छा काम किए, मैंने हमेशा उनका ही किया, मैंने कभी अपने ऊपर नहीं किया। मेरे साथ जुड़े हुए ना भाई, आलम है, तरुण जी है, रवि रंजन है, ऐसे लोग हैं जुड़े हुए, सुनील भाई है, महेश जी है। कुछ लोग पर्दे के पीछे से हैं जिनको आप लोग नहीं जानते। एक ललन औरंगाबाद का, एक ललन तो जो किया सो किया, एक ललन औरंगाबाद का, एक ब्रजेश भारद्वाज, उसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं उल्टा सीधा। लेकिन जब भी अगर फोन कर दूं ना कि ब्रजेश भाई, तो वो तैयार हो जाता है।
कि जो बोलना है वो बोल देते हैं और वो व्यवस्था कर देता है और कर देता है। रवि रंजन है, फिर एक मुकेश मोहद्दी नगर का, एक संदीप है गया गया का, राजू है, और मैंने तो पहले ही बताया ना कि गोविंद बाबू है ना, ऐसे लोग थे ना जो आवेदन के लिए ना बहुत बार वीडियो इनके पास से बनाया। और ये आवेदन जब भी इनको और पीयूष नामक दो है ना, उन लोग को कभी बोल देना कि हमको आवेदन चाहिए तो तुरंत बना कर ड्राफ्ट करके हमको भेजता है। तो ऐसे लोग, ऊपर से गोविंद भाई दिव्यांग है, लेकिन फिर भी इनका प्रयास सराहनीय रहा। तो सबका, हम लोग का उद्देश्य एक है, लेकिन 10-12 ऐसे कोड़ खाज है ना हम लोग के बीच में, जिनका उद्देश्य है ना गलत है। बता दिया ना, बैल बुद्धि या मोट बुद्धि बोलिए, बाप बेटे की जोड़ी। दूसरा सपोला। तीसरा आरआर बॉस, जो सूरज नाम से पहले पोस्ट वगैरह करता था। बॉस, बता दिया बॉस का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फिर एक भाट था, बड़े बड़े अधिकारियों का हवाला देता था। एक द्विवेदी जी लंबे लंबे दे रहे हैं, और एक तो काणिया था, विट्ठल काणिया, तो खैर बेचारा वो तो अब साइड हो गया, उसके लिए अब वो नहीं। लेकिन ऐसे चंद लोग थे। एक था ना सुअर, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनसे मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं। अब कुछ लोग हैं ना अकारण अकारण गाली देते हैं, तो वैसे अकारण गाली देने वालों से कहना चाहता हूँ कि भैया अगर मनोज वर्मा ने कुछ आपके साथ गलत किया हो तो आप गाली दीजिए। और आज की जो खबर आप लोग सुनने के लिए बेताब होंगे, तो भैया मैं बोल दे रहा हूँ, बताऊंगा तो नहीं, पूरे बात तो बताऊंगा नहीं, लेकिन आपके हाथों में लड्डू हो रही है। और जो भाई इस प्रतिपूर्ति में नहीं है, आप भरोसा रखिए, अगर आप जिन भाइयों का टकटकी निगाह मेरी ओर है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको कहीं से भी आधा अधूरा छोड़ दूंगा, बीच रास्ते में मझधार में छोड़ दूंगा। मैं 1 तल्ला बनाऊंगा, 2 तल्ला बनाऊंगा, 3 तल्ला बनाऊंगा, करोड़ों रुपए डील करूंगा, का नहीं करूंगा, ये तो आप लोग जान रहे हैं। कितना बदचलन हूँ, कितना हवसी हूँ, ये भी आप लोग जान रहे हैं। कितना घर में बैठकर कहीं जाता आता नहीं, घर में बैठा रहता हूँ, ये भी आप लोग जान रहे हैं। तो तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैं कभी भी बिना विचलित हुए अपने कामों को अंजाम देता रहा। और वैसे भाइयों को तो मैं विशेषकर खास कर बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी ओर टकटकी लगाई और मेरी ज़रूरत के समय में सहायता की, जैसे सुनील भाई हुए मसौड़ी वाले, या फिर आलम हुआ, या फिर है ना मुकेश वगैरह है, तो वो लोग तो बहुत सारे लोग हैं, तिजपाल है। तो वैसे किसी भाई को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी लोग जो अकारण बदल जाते हैं, तो उनको भी है ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 10-12 आदमियों से है ना आप लोग को सतर्क रहना है, क्योंकि अब आखिरी समय आ गया है, और कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, कुत्ते बाजार में बहुत सारे बोलते हैं, भौंकते रहते हैं, उनका असर नहीं पड़ता। आप लोगों का ध्यान एक ही चीज़ रहना कि जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जा रहे हैं, अभी तो कार्यक्रम चला है और वहाँ से बोला गया है कि बहुत जल्द तुम लोग का निकल जाएगा। आज की बात बता रहा हूँ कि समय मिलने से पहले तुम्हारा काम संपन्न हो जाएगा। मेरी भावनाएं कभी भी किसी को आहत करने की नहीं हुई, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आहत हो जाता हूँ, जब काम को ख़राब होते करते देखता हूँ, तब मैं इसमें इंटरफेयर करता हूँ। नहीं तो जितनी भद्दी भद्दी गालियाँ हमको सुनने को मिली ना, इतना करने के बावजूद, उतना किसी को नहीं मिली होगी। तो फिर भी अफसोस नहीं है। जानता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं, सजेशन देते हैं कि सुन लीजिए, खैर असहनीय होता है, फिर भी सहन करना पड़ता है। लेकिन अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 30 सदस्यीय कमेटी में जितने भी लोग शामिल हैं, सब लोग जी हुई खुल जाए, तो आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। और ऐसे 10-12 लोगों के झुंड समूह से आप लोगों को दूरी बनाकर रखनी है। मेरे करीबी लोगों को फ़ोन किया जाता है, विजय गौड़ को फ़ोन किया जाता है, तो विजय गौड़ कौन कौन है, कितना लोग जानते हैं उसके बारे में? कोई लाख कोशिश कर ले, क्या विजय गौड़ हो गया समस्तीपुर का, या रंजीत हो गया, या रवि रंजन हो गया, या आलम हो गया, या तरुण हो गया, या बबलू हो गया, या सुनील हो गया, क्या ये हमसे अलग हो जाएंगे क्या? जो मनोज वर्मा के बारे में जानता है वो अलग हो जाएगा क्या? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
सबका भला ही चाहा। इसलिए आप सभी भाइयों से नम्र निवेदन है कि बहुत जल्द आपके हाथों में लड्डू आने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं कि वीडियो डालने से, ऑडियो डालने से काम खराब होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने बोला? एक था ना, बाल बच्चों का कसम खाता था, सबसे बड़ा फ्रॉड, फ्रॉडों के फ्रॉड। सुबह शाम 2 मिनट का बुलेटिन जारी करता था, फिर धीरे धीरे ज़्यादा करने लगा। फोटो पेस्ट करके डालना उसकी पुरानी फितरत थी। पिए कहता था ना, कभी इजली आइए 200 रुपये दीजिए, हम बताते आपका कहाँ हुआ। उससे खराब नहीं होता था काम। अगला भी है ना, बाप बेटे की जोड़ी भी उससे पूछता था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं करना है, क्या होना, वो भी उन लोगों को बताता था। तो जब वैसे वैसे फ्रॉड लोग ऐसे लोगों को, मुठ बुद्धि को, बैल बुद्धि को जब मार्गदर्शित करते हो, रास्ता बताते हो, तो कितना ये लोग सही होगा। और एक तो सपोला तो खैर जिंदगी भर आए। तो ऐसे लोगों को समझिए, ये लोग आपके हितैषी नहीं है। और अब आप तैयार हो जाइए, जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि तैयार हो जाइए। और जितने लोग न्यायालय के शरण में गए हैं, उन लोगों के बीच में से ही इसका जो होने का है, जैसे जहाँ तक हमको मालूम है। अब किसका हो रहा है ये तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। और आप लोग तैयार हो जाइए, सब परिवार आने के लिए। आना अति आवश्यक है, क्योंकि ये कमिटमेंट है अपना। आगे आप लोग अभी जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है वहाँ दे, एक ही तरह का आवेदन दे, त्रिसदस्यीय खुलने का। अगर उसमें मन करता तो प्रदेश कर दीजिए या ये। और वैसे लोगों को बोलना चाहता जो फ्रॉड कर रहे हैं, अभी भी ऑफिस जा रहे हैं, अगर तुम्हारी औकात है तो फिर से है ना, बैठक कर लो और अपने आप को चुन लो। फ्रॉड बहुत दिन तक नहीं चलता। और ऐसे लोग है ना, आपका काम खराब करना चाहते थे ना, इनका उद्देश्य था। अभी आप लोग को बताया नहीं हूँ क्यों। ये लोग अभी भी ऑफिस जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनके ऑफिस जाने से पहले आप लोग पूछिए ना कि इनके ऑफिस जाने से क्या फायदा हुआ है। अगर बता दे तो आप हमको बता दीजिएगा। किसका बाप लगा हुआ, अन्य संघों का भी काम हो रहा है ना, तो उसमें किसका बाप लगा हुआ है ये बता दीजिएगा। जो बोल के नहीं कर सका, इतने पावरफुल होने के बावजूद हम इनका विरोध कर रहे हैं। क्या कोई अधिकारी, आप लोग को लगता है कि कोई अधिकारी ये बोलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो? देखे ना बीपीएससी वालों का क्या हाल हुआ। तो जो बात प्यार से निपट रही है, जो प्यार से हो रहा है, वो होने दीजिए। ऐसे चालबाज लोगों के चक्कर में, जो विधायक बनने की चाह में है ना, अपने बेटे को विधायक बनाने की चाह में, बैल बुद्धि को गोबर के ऊपर, गोईठे के ऊपर कितना भी घी घिस दीजिएगा ना, घिस दीजिएगा, वो खाने लायक नहीं हो जाएगा, लिट्टी नहीं बन जाएगा, गोईठा का गोईठा ही रहेगा। तो वही हाल है बैल बुद्धि का। कितनों है ना, उसको चमका जाए, कभी जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीत सकता, वो कहाँ से विधायक बन जाएगा? और भी लोगों की लाश पे से लोगों की भावनाओं का हत्या करके, भविष्य को बिगाड़ करके। तो ये लोगों का था, भाड़ में जाए जनता, हमारा काम बनता, जो कि मैंने होने नहीं दिया। नहीं तो ये लोग अपने मकसद पे कामयाब हो जाते हैं बहका कर। और इंतज़ार कर लीजिए, अब समय दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। मैं जो कहता आ रहा था वो अब माननीय जी ने भी कहना शुरू कर दिया बहुत जल्द। और जानकारी तो बहुत कुछ है, लेकिन केवल इतना ही कहूँगा कि आने वाला कल मतलब कि आने वाला कल, मतलब इस महीने में आने वाला कल, मतलब फ्यूचर का कल, ये मतलब ये सोच लीजिएगा कल ही के बारे में बात बोल रहा है। आने वाला कल आपका उज्जवल हो भविष्य में, हम लोगों को अपना जो मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए, और हो जाएगा। ये तो माननीय जी ने भी कह दिया, तो तैयारी कर लीजिए। और ऐसे 10-12 लोगों जो नमूने थे ना, उनसे दूरी बना लीजिए। अब मैं खुलकर बोल दिया, क्योंकि इन लोगों की मंशा जो थी साफ हो चुकी, और ये लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। और वैसे लोग जिन्होंने मेरे तरफ टकटकी लगाए रखे हैं और जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, भरोसा रखिए, आप लोगों को मझधार में मनोज भाई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं अध्यक्षता बाद में रखता हूँ। भाड़ में जाए, मैं सबसे पहले अपने आप को आपका भाई कहता हूँ। और जितने भी लोग हैं
त्रिसदस्यीय कमेटी में, उनका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है, तो जा रहा है बहुत जल्द। इन्हीं चंद शब्दों के साथ केवल आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों के ग्रुपों से अलग होइए, लेकिन फिर भी आप लोग ढीठ हैं, आप लोगों को वही ग्रुप मज़ा आएगा। और विशेषकर वैसे लोग जो केस में नहीं है, वैसे ग्रुपों से निकलने में भलाई है। नहीं तो आप लोगों को अभी बहुत कुछ नहीं बताया। मैं तो खुल के पूछ रहा हूँ ना, कौन इन लोगों को सजेशन देता था, जरा बताएं कि मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो डालने से खराब होता है। वही लोग तो नहीं थे जो बोलते थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो। खैर, ऐसी बातों का जब मैंने जिस चीज़ को अपने खून पसीने से सींचा, उसको डूबने नहीं दूंगा। ये तो इतना तो आप लोग मानते होंगे ना। अब माननीय मुख्यमंत्री के अलावा हमारा कोई उद्धारक नहीं, हम लोगों के लिए भगवान है तो वही है, उसके अलावा कोई नहीं, है ना। उन पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। उनके अधिकारी बिना उनके अनुमति के आपका कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों का भविष्य उन्हीं के इशारों पर टिका हुआ है। धन्यवाद। आपका आने वाला कल उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो। भगवान सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्रदान करें। इसके लिए हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए, और वो मिलेगा तो बहुत जल्द मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका भाई मनोज वर्मा। और वैसे लोगों से सावधान हो जाइए। 10-12 लोग हैं ना, पूरे संघ का चौपट कर रहे हैं, मात्र 10-12 लोग। ऐसे लोगों को पहचानिए। आप पूछिए कि तुम्हारे ऑफिस करने से क्या अचीवमेंट मिला, क्या मिला। संख्या बढ़वा दिए, ज़्यादा करवा दिए, जल्दी खुलवा दिए, क्या किए। आज जब कुछ नहीं कर सके तो फिर ऑफिस क्यों कर रहे हो आज तक, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। मैंने कहा ना कि गोईठे पे कितना भी घी लगा दीजिए, वो लिट्टी नहीं बन सकता, गोबर गोबर ही रहेगा। धन्यवाद।